वेलकम टू एजुकेशन हब। देखिए, बिहार में बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उससे संबंधित कुछ जो है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स हम लेकर आए हैं। ठीक, बिहार एग्ज़ाम 2025 में जो पूछे जा सकते हैं उन महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और देखेंगे। जो ये सब क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, हमेशा एग्ज़ाम में ये सब पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे वीडियो पे जो भी नए हैं हमारे चैनल पे, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी प्रकार से हमारी मदद करते रहें और आगे हमें बढ़ाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के, ध्यान देकर सुनिएगा। जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं वो इसे ध्यान देकर थोड़ा सुने। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -1 2 -3, तो ए डैश क्या हो जाएगा? तो ए डैश इसका क्या होगा? तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ए डैश क्या होगा? तो यहाँ पर बी इसका ऑप्शन हो गया आंसर। 1:2 -1 2 -3 यहाँ पर इसका मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर, इफ ए इक्वल टू 1:2 बी इक्वल टू 1/2 देन ए बी, तो ए बी यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो ए बी आपका यहाँ पर ए हो जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। यहाँ पर ए बी आपको 5 आएगा निकल कर यहाँ से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। इफ ए इक्वल टू 3 4 5 देन बी इक्वल टू 1 2 1 देन ए प्लस बी क्या आएगा? तो यहाँ पर ए प्लस बी आपको आ जाएगा। देखिए जुट जाता है ये 4 6 6, ए प्लस बी क्या निकल कर आएगा? तो 4 6 6 यहाँ पर आपको निकल के आती है। यहाँ पे ए हो जाएगा तीसरा का। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा, 3 AB और CD यहाँ पर दिया गया है, तो ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? तो ये आपको होगा 3A 3B 3C 3D, सबसे क्या होता है ये? तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपको डी नंबर हो जाएगा। पांचवा देखिए, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 आई इक्वल टू 1 0 0 1 देन ए आई, तो ए आई जब मल्टीप्लाई की बात करता है तो ये क्या हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई की बात करेगा तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ही इसका हो जाएगा, यानी बी इसका आंसर होगा। छठा, 1 2 3 4 मैट्रिक्स प्लस ए बी सी डी, तो इसको जोड़ने पे क्या आता है? तो ये जोड़ने पे आपको आ जाएगा 1 + ए 2 + बी सी 3 + सी और 4 + डी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो ये आपको सी हो जाएगा। मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, इनवर्स कब होगा एक दूसरे का? जब क्या होगा? ए बी और बी ए क्या होगा? आई के बराबर होगा। ए बी और बी ए क्या होगा? तो आई के बराबर। इसका क्या हो जाएगा? तो ये आपको डी हो जाएगा आंसर। नीचे देखते हैं 8 नंबर, ए इक्वल टू ए आई जे इंटू एम एक्स इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका निकल कर यहाँ पर ये आ जाएगा। आंसर इसका आएगा आपको एम इक्वल टू क्या हो जाता है? तो एन। एम किसके बराबर होता है? तो एन के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स, किसी भी यूनिट मैट्रिक्स में आई क्या हो जाता है? तो आई स्क्वायर इक्वल टू आई के बराबर होता है। नेक्स्ट होता है मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या हो गया? तो ए आई जे और क्या हुआ? एम इंटू एन यहाँ पर दिया होता है। इस सेट टू बी अ सिमेट्रिक इफ, ये सिमेट्रिक कब होगा? जब क्या होगा? ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के बराबर होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1, ये 3 दिया हुआ है, देन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो ए स्क्वायर इसका 3a हो जाएगा, क्योंकि 3 बार दिया गया है तो 3a इसका हो जाएगा। ए मैट्रिक्स से ए इक्वल टू क्या हुआ? तो ए आई जे और एन एन है, इस सेट टू बी अ स्वीक मैट्रिक्स इफ क्या होगा ये? तो ए आई जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो माइनस ए जे आई के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। 12 नंबर में, इफ ए एंड बी आर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए और बी क्या है? तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देन ए बी डैश क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ए बी डैश आपको क्या निकल कर आएगा? तो ये आपको आएगा बी डैश ए डैश निकल कर बाहर आता है। बी डैश ए डैश निकल कर ये क्या आएगा? तो आपको बाहर आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या आ गया आपको, तो ये आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स आया। इसका वैल्यू क्या आपको निकल कर आ रहा है, तो ये आपको 4 नंबर हो गया, यानी कि डी आएगा। पाई बाई क्या आ गया, तो 2 आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं टेन इनवर्स से माइनस एक्स कहेगा, इसका वैल्यू क्या आता है, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स निकल कर साइन इनवर्स 1/2 कहेगा, तो इसका वैल्यू क्या निकल कर आता है, तो ये आपको आता है पाई/6 निकल कर आता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर में, यहाँ पर क्या आ रहा है आपको, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कहेगा, तो साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स कहेगा, तो क्या आपको निकल कर आएगा इसका वैल्यू, तो ये आपको सी निकल कर आएगा, यानी एक्स इसका वैल्यू आएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या आता था, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई/6 कहेगा, तो ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है 5 पाई/6। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/3 कहेगा, तो किसके बराबर होगा, तो टेन इनवर्स 2 के बराबर। टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स से माइनस √3 कहेगा, तो किसके बराबर आएगा, तो ये आपको आएगा -पाई/2 के। कॉट इंटू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, किसके बराबर ये निकल कर आता है, तो ये आपको आता है 0 के बराबर आपको निकल के आएगा। किसके बराबर आएगा निकल कर, तो ये आपको 0 के बराबर निकल कर आएगा। फिर आए देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स से √3 माइनस सेक इनवर्स से -2, ये किसके बराबर निकल के आता है, तो ये आता है माइनस से पाई/3 और 0 के बराबर आता है। साइन सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स कहेगा, तो किसके बराबर ये निकल के आता है, तो ये 1 के बराबर निकल के आता है। टू टेन इनवर्स 1/3 प्लस टेन इनवर्स 1/7 कहेगा, किसके बराबर हो गया, तो ये आपको पाई/4 के बराबर। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स √3/2 कहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू किसका है, तो साइन इनवर्स √3/2 का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपको आता है पाई/3 के बराबर आता है। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो ये आपको निकल कर आता है यहाँ पर वैल्यू क्या, तो ये आपका आता है साइन इनवर्स से 3x माइनस 4x क्यूब के बराबर होता है। टेन इनवर्स से -1/√3 कहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो -पाई/6 आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं, इसी कारण कहें कि क्वेश्चन रिपीट होते लगते हैं। आपको ज़्यादा नहीं, जो रिपीटेड क्वेश्चन वही करा देंगे, उसमें से आपको एकदम गारंटी है कि आपको 100 क्वेश्चन उसमें बनाना रहेगा। मैथ में 100 ऑब्जेक्टिव आपको रहता है, उसमें 100 देता है, 50 बनाना रहता है, तो उसमें से आपको 40 आराम से लड़ जाएंगे इससे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स से -2, ये किसके बराबर आ जाता है, तो ये आता है आपको -पाई/3 के बराबर आता है। कॉस इनवर्स कहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, जब क्या हो मॉड लगा हो, मॉड एक्स क्या हो, तो 1 के बराबर या 1 से छोटा हो, तो ऐसे में क्या होगा, तो 2 टेन इनवर्स एक्स आ जाता है वैल्यू। कॉट इनवर्स माइनस एक्स कहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स इसका वैल्यू आ जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जब पूछा जाए किसका, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स से sin 2 पाई/3 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, तो ये आपको पाई/3 निकल कर यहाँ से आता है इसका प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स से 4 √x बटा 2 माइनस 2x का वैल्यू क्या निकल कर आता है, तो ये आपको निकल के आता है 2 टेन इनवर्स √x निकल के आता है। साइन इनवर्स 1/x कहेगा, तो इसका वैल्यू क्या, तो ये आपको कोसेक इनवर्स x निकल कर आता है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कहेगा, साइन इनवर्स का अगर प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाए तो क्या निकल के आता है, तो ये आपको निकल कर आता है साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू, तो पाई/4। वहीं टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 का वैल्यू कहेगा, तो पाई/4। इफ 3 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, देन एक्स किसके बराबर हो जाता है, तो 1 के बराबर होता है। इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई 4 पाई/5 रहेगा, तो देन कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई ये किसके बराबर आ जाता है, तो ये आपको निकल कर आता है पाई/5 के बराबर निकल के आता है, क्या पाई/5। नेक्स्ट देखिए साइन इनवर्स के बारे में बात किया जाए, साइन इनवर्स -1/2 रहे, तो ये किसके बराबर आता है निकल कर, तो ये आपको निकल के आता है -पाई/6। देखिए आ रहा है ना, क्वेश्चन रिपीट होने लगा। जब कहे कोसेक के इनवर्स से 2 का वैल्यू, तो इसका वैल्यू निकल कर आता है पाई/6 आता है निकल कर। जब कहे सेक इनवर्स से 2, तो सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या निकल कर आता है, तो ये आपको निकल कर आएगा
π/3। जब आपसे पूछने लगे क्या, तो ये आपको कॉट इनवर्स है -√3, तो इसका वैल्यू क्या आता है, तो ये आता है 5π/6, इसका वैल्यू निकल कर आता है 5π/6। चलिए और हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं क्वेश्चन। द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एट द पॉइंट। किस पॉइंट पे ये लाइन जो है आपको बनेगा, तो ये आपको हमेशा बनेगा 1 और 2, 1 और 2, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2 रखने पे ये बनेगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्किल विथ इन रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज, तो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आपको 12π के बराबर हो जाएगा। द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² प्लस 3 साइन x एट x इक्वल टू 0 इज, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा आपको -1/3 के बराबर। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एट दी x1 y1 इज, तो x1 y1 का वैल्यू क्या होगा, ये होगा x इंटू x1 माइनस वाई इंटू y1 इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर आता है। डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दी साइड ऑफ and equilateral triangles are increasing at the rate of the 2 centimeter per second. The rate at which the area increase when side is 10 centimeter, किस रेट से एरिया इंक्रीज करेगा, जो उसका साइड 10 सेंटीमीटर आएगा, 10√3 के एथी से इंक्रीज करने लगेगा ये। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इक्वल टू log x बाई x इज, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 1/e के बराबर आता है आपको। द कर्व y इक्वल टू y के पावर 1/5 एट दी 0x0y0 हैज, ये कब होगा, तो हैज कब होगा, तो जब अ हॉरिजेंटल टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस, तो हॉरिजेंटल टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगा, x एक्सिस बी हो जाएगा इसका आंसर। If the curve ay plus x square is equal to 7, y x is cube is equal to y cut orthogonally at 1 and 1, then the value of a का वैल्यू यहाँ पर क्या रखा जाएगा, तो यहाँ पर +6 रखा जाएगा। The slope of tangent to the curve x is equal to t square plus 3t minus 8, y is equal to 2t square minus 2t minus 5 at the point 2 minus 1, तो यहाँ पर -6/7 इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे और द टू कर्व x³ माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, 3xy माइनस y³ माइनस 2 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, तो किस एंगल पे इंटरसेक्ट करेगा ये सब, तो ये आपको करता है π/4 पे करता है। द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग इज, किस पे डिक्रीज करेगा, तो -2 से -1, -2 और -1 पे ये डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं let function r relation to r be defined as the f(x) equal to 2x plus cos x, then f किसके बाद is an increasing function है। y इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर x इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर डिक्रीजिंग फॉर द वैल्यू ऑफ x गिवन बाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1 से बड़ा होगा x और 3 से छोटा होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन, कौन सा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है 0 और π/2 में, तो ये आपको दिखाता है cos x को। द फंक्शन f(x) इक्वल टू 10x माइनस एक्स दिखाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपको निकल के ऑलवेज इंक्रीज होता है ऐसा फंक्शन। ठीक, इफ x इज द रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ x² माइनस 8x प्लस 17, इसका वैल्यू क्या निकल के आता है, तो ये आपको 2 निकल कर इसका वैल्यू आता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इफ x इज द रियल द मिनिमम
वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 17 इज, तो डी का वैल्यू क्या निकल कर आता है, तो ये आपको 2 डी हो गया, 2 निकल कर आता है। दी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पोनोमियल एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x से इन 0 और 9, 0 एंड 9 इज, तो रहेगा जब x 0 रहे और y 9 रहे, तो ऐसे में वैल्यू हमेशा 0 निकल कर आती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है निकल कर, तो ये आता है 1/2। द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व y इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 27, इसका वैल्यू क्या निकल कर आएगा, तो ये भी आपको 0 होगा। एफ एक्स से इक्वल टू एक्स के पावर x हैज़ द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/e। चलिए चलिए, जितने महत्वपूर्ण सवाल थे वो हमने करा दिया, इससे ज़्यादा जो है पूछेगा भी नहीं सवाल। ठीक, इसमें से कम आपको 50 सवाल वहाँ पर 100 दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको कम से कम जो है 40 इसमें से लड़ जाएंगे जो हम सवाल कराए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हाँ, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद ज़रूर आप कमेंट करें कि हाँ क्वेश्चंस लड़े थे या नहीं लड़े थे। थैंक यू।